तो आइए आज देखते हैं काउंट फंक्शन का इस्तेमाल। ठीक है, एक्सेल में काउंट फंक्शन को किस तरीके से यूज करते हैं और इसका वर्क क्या होता है और काउंट से हम क्या अपने स्प्रेडशीट में फंक्शन यूज कर सकते हैं, इसके फायदे क्या होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक्सेल की फाइल को ओपन कर लेते हैं। एक्सेल की फाइल को ओपन करने के लिए हम स्टार्ट मेनू पर जाएंगे और EX टाइप करेंगे। जैसे ही हम EX हमने टाइप किया, यहाँ पर देखिए आ गया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ है, एप्लीकेशन है ये। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और ये एक्सेल विंडो ओपन हो चुकी है। यहाँ से हम इसको मैक्सिमाइज कर देते हैं और मैक्सिमाइज करने के बाद में यहाँ पर एक ब्लैंक वर्कबुक, यहाँ पर न्यू पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। ये ऑलरेडी न्यू लिखा हुआ है, यहाँ पर ब्लैंक में, यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक को हम कर लेते हैं। अब इसके जूम को थोड़ा से कंट्रोल के साथ माउस की व्हील की का इस्तेमाल करके हम इसको जूम को इन आउट कर सकते हैं। और अब सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए काउंट फंक्शन का यूज करने के लिए किसी रेंज में सेल की संख्या की गणना करें जिसमें संख्याएं हो। यानी कि ये सिर्फ उन सेल को काउंट करेगा जिन सेल में सिर्फ संख्याएं यानी वैल्यू भरी जाएंगी। ठीक है, जैसे कि एक यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, ABCD 4 कॉलम है और यहाँ पर रो की संख्या दी गई है 1 और 2। तो यहाँ पर अगर हम देखो, ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि काउंट फंक्शन के अंदर क्या देना होता है हमें, रेंज। ठीक है, रेंज में अगर हमने रेंज दिया है A1 से D1 यानी A1 यानी इस सेल से कहाँ तक दिया है, D1 तक। ठीक है, तो इस रेंज में रिजल्ट कितना आया है, 2। क्यों? क्योंकि जो है काउंट क्या करता है, सिर्फ सेल के अंदर जिन सेलों पर वैल्यू भरी होगी उन्हीं सेल को ये काउंट करेगा। ठीक है, तो अपने यहाँ पर एक्सेल पर जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम कुछ वैल्यू फिट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कुछ वैल्यू टाइप की है। अब देखिए C2 ये क्या है, ये कौन सा स्टार्टिंग सेल है, C2। और ये मान लेते हैं हम यहाँ पर हम यूज करना चाहते हैं काउंट। देखिए काउंट क्या है कि सिर्फ उन सेल को काउंट करेगा जिन पर वैल्यू, क्या किया हमने, इक्वल COUNT। देखो यहाँ पर नीचे देखो, ये काउंट लिख के आ रहा है। अगर डबल क्लिक कर दे तो ऑलरेडी यहाँ पर काउंट लिख जाएगा और ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट ऑन हो जाएगा। अब ये कह रहा है वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3। अगर आप इस तरीके से कॉमा लगा के देंगे तो टाइम लगेगा, है। तो हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर दिया यहाँ तक। देखो ये ब्लैंक सेल हमने सिलेक्ट कर रखा है, यहाँ पर हरी लिखा हुआ ये टेक्स्ट है, यहाँ पर टेक्स्ट है, यहाँ पर टेक्स्ट और संख्या दोनों है, लेकिन इसको टेक्स्ट ही माना जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इंटर करेंगे तो इसमें आंसर क्या दिया है, 4। क्योंकि 1, 2, 3 और 4 सेल केवल ऐसे हैं जिसमें वैल्यू है, बाकी किसी सेल पर नहीं है, जितने हमने रेंज दी थी। ठीक है, तो अब इसके बाद में एक यहाँ पर फंक्शन है काउंट A। कौन सा है, काउंट A। इसमें क्या बताया गया है, उन सेल्स की संख्या की गणना करता है जो खाली नहीं है। यानी कि वो अगर चाहे उसमें वैल्यू हो या फिर जो है टेक्स्ट हो, ये उनको काउंट करेगा। अब यहाँ पर देखते हैं भाई, जैसे मान लो हम किसी की प्रेजेंटी एब्सेंटी फिल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने P किया, इसके बाद में P हमने फिल किया, यहाँ पर अटेंडेंस, ठीक है, फिल कर रहे हैं P। और यहाँ पर हमने छोड़ दिया है, 2 सेल हमने छोड़ दिए, फिर यहाँ पर इस तरीके से। ठीक, अब देखो हम अगर इसको काउंट कराएंगे तो काउंट में तो 0 आएगा, क्योंकि
वो केवल संख्याओं को गिनता है, लेकिन अगर हम काउंट के बाद ए लिख देते हैं और ब्रैकेट ऑन करते हैं, इसके बाद में रेंज दे देते हैं कहाँ से, C4 से लेकर के हमने रेंज दे दी है C16 तक। अब इंटर करते हैं तो देखिए आंसर क्या आया है 11। अब इसमें चाहे आप वैल्यू भर दो या फिर आप टेक्स्ट, ये दोनों को काउंट करेगा। ठीक है, देखो अब ये कितनी संख्याओं पर जो है डेटा है, आप ये समझ लीजिए कि किस सेल पर डेटा है ये उसे काउंट कर लेता है। अगर सेल पर डेटा है तो क्या करेगा, ये काउंट कर लेगा। ठीक है, इसके बाद में देखो काउंट में सिर्फ वैल्यूज को काउंट करता है, वैल्यूज की सेल को, और काउंट ए में क्या करता है, अगर सेल पर कंटेंट है तो उसको काउंट कर लेगा। ठीक, अब इसके बाद में होगा काउंट ब्लैंक। कौन सा होगा, काउंट ब्लैंक। देखते हैं काउंट ब्लैंक। देखो काउंट ब्लैंक क्या करता है, सिंपल सी चीज है, ये कह रहा है काउंट ब्लैंक, यानी उन सेल को ये काउंट करेगा जो खाली है, ब्लैंक है। तो इसके लिए यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया गया है, यहाँ पर नहीं है, चलिए उसी में देख लेते हैं। इसको हम डिलीट कर देते हैं। देखो यहाँ पर हम इक्वल करके लगाते हैं एक फंक्शन COUNTIF, काउंट नहीं, काउंट ब्लैंक है, BLANK, ब्रैकेट ऑन, सेल रेंज। देखो सेल रेंज हम कहाँ से दे देते हैं, ये C1 से लेकर के हमने कहाँ तक दे दिया है, C17 तक दे दिया। ठीक है, और इंटर करेंगे तो आंसर कितना आएगा बताइए, 2 आया। क्यों, क्योंकि सिर्फ एक से लिए और एक से लिए, यही खाली है, बाकी सारे सेल्स भरे हुए। ठीक, तो इसका जो है काउंट ब्लैंक का कार्य है ब्लैंक सेल को काउंट करना। काउंट ए का यानी काउंटा का वर्क है कंटेंट वाले सेल को काउंट करना, और काउंट का वर्क है सिर्फ उन सेल्स को काउंट करना जिनमें वैल्यू है। ठीक, तो यहाँ पर अभी आपने कितने काउंट के फंक्शन सीखे, 3। इसके बाद में एक है काउंट इफ, ठीक है, जिसमें कंडीशन देंगे कि ये सिर्फ उन्हीं सेल को काउंट करे जिस पर हम कोई टेक्स्ट देते हैं, कंडीशन देते हैं कि ये होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर चलते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर आपने जो है अटेंडेंस फिल की। ठीक, हम ये जानना चाहते हैं कि कितने एब्सेंट है और कितने प्रेजेंट है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक इक्वल करके हम यहाँ पर फंक्शन लगा देते हैं COUNTIF, काउंट इफ, ब्रैकेट ऑन किया। ये कह रहा है रेंज दीजिए, तो रेंज हमने दे दी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारी एब्सेंटी फिल की गई है। इसके बाद में आपको एक कॉमा यूज करना है, कॉमा यूज किया। इसके बाद क्या कह रहा है, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब जो आप टेक्स्ट देंगे, ठीक है, उसे हम क्राइटेरिया कहेंगे। ये डबल कोट के अंदर देंगे। तो हम क्या काउंट कराना चाहते हैं, P, ठीक है। तो ये सिर्फ उस कंडीशन को फॉलो करेगा जो हमने दिया है कि सिर्फ उन्हीं सेल को काउंट करेगा जिनमें P है, ठीक है। हम इंटर करते हैं तो देखिए P कितनी जगह फिल है, 9, 3 2 5 5 4 9, ठीक है। अगर हम P की जगह यहाँ A करते हैं तो देखो कितना हो गया, 8। ऑटो कैलकुलेशन करना है। इस तरीके से हमने यहाँ पर फंक्शन लगा दिया। पर डे की आपको कैलकुलेशन करना है, इस तरीके से आप सिर्फ इसको यहाँ पर ड्रैग कर देना है। यहाँ पर आप भरेंगे P P P A A। अब देखो एब्सेंटी भी आपको काउंट करानी, तो यहाँ पर एब्सेंटी के लिए लगा देते हैं। तो इसमें कंडीशन क्या करेंगे, काउंट इफ ब्रैकेट ऑन, रेंज दे देते हैं। रेंज हमने दे दी यहाँ से यहाँ तक, C4 से लेकर के C16 तक, कॉमा किया। और अब की बार इसमें काउंट क्या करा देते हैं, कंडीशन मेरी क्या है कि A को काउंट करें, एंटर कर देंगे। तो 6 एब्सेंटी और 7 प्रेजेंटी, इस तरीके से। तो जो भी हमने रेंज दिया होगा, ठीक है, जो हमने रेंज दिया होगा उसी हिसाब से काउंट करता जाएगा। आप फिल करते जाइए, ये काउंट करता जाएगा। देखिए A B B, देखिए इस तरीके से इसने काउंट कर लिया ऑटोमेटिक।
तो काउंट इफ यानी कि जो भी ये कंडीशन देंगे, जो भी टेक्स्ट देंगे, उसी कंडीशन के हिसाब से काउंट करेगा। और काउंट ब्लैंक में आपका खाली सेल हो गया। काउंट ए यानी काउंटा में क्या हो गया, जो कंटेंट रखते हैं सेल उनको काउंट करता है, और काउंट केवल जो वैल्यू रखते हैं। तो ये काउंट में से अभी आप लोगों ने काउंट फंक्शन जो 4 आपको अभी बताए गए हैं, और फिर हम सीखेंगे मल्टी कंडीशन जिसमें होती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं काउंट इफ्स। ठीक है, जो कि नेक्स्ट टॉपिक पर लगा हुआ है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।